एनजीओ को विदेश से करीब 25,000 करोड़ रुपए मिले थे। 25,000 करोड़। इसमें 40% विदेशी फंडिंग अमेरिका से हुई। वहीं देश के दानदाताओं से इन एनजीओ को करीब 25,000 करोड़ रुपए मिले। यानी एनजीओ को 2024 में करीब 50,000 करोड़ रुपए मिले हैं। समझिए, ये रकम सिक्किम जैसे राज्य के बजट के बराबर है। इस पैसे का बड़ा हिस्सा समाज कल्याण, शिक्षा जैसे चीजों पर खर्च नहीं हुआ। इस पैसे का बड़ा हिस्सा खर्च हुआ सीएए, एनआरसी, एनपीआर जैसे मुद्दों पर बनाए कानून के विरोध में कानूनी लड़ाई लड़ने में, यानी घुसपैठियों को बचाने में। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के आम नागरिकों के विरोध में। ना मित्रों, आत्मदीप जैसे एनजीओ 2 करोड़ घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दिलाना चाहते हैं। मित्रों, भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय करीब 2 लाख रुपए है। इस हिसाब से 2 करोड़ घुसपैठियों को भारत की नागरिकता मिली तो हर साल 40,000 करोड़ रुपए घुसपैठियों की जेब में चला जाता। यह भारतवासियों का पैसा है। अवैध घुसपैठिए हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बोझ बढ़ाएंगे। देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। 2 करोड़ घुसपैठियों के इलाज में भारत के 23,980 डॉक्टर्स अपनी सर्विस देते हैं। भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 432 लोग रहते हैं। यानी 2 करोड़ घुसपैठियों ने हमारे देश की 46,296 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके रखा है। घुसपैठियों ने जितनी जमीन कब्जाई है वो सिक्किम के क्षेत्रफल से 6 गुना ज्यादा है। ना मित्रों, सरकार भारत में रहने वाले हर आदमी पर एक साल में औसतन 28,000 रुपए सब्सिडी पर खर्च करती है। यानी करीब 560,000 करोड़ की सब्सिडी ये अवैध घुसपैठिए हड़प जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की जीडीपी का करीब 8% हिस्सा घुसपैठियों पर खर्च होता है। ये हम भारतवासियों का पैसा है। अगर ये घुसपैठिए नहीं होंगे तो ये पैसा भारत के आम नागरिकों की सुविधा के लिए खर्च होगा। इसलिए जरूरी है कि एक जागरूक भारतीय के तौर पर हम आवाज उठाएं। मानवता और करुणा के नाम पर हमारे संसाधनों को हड़पने की साजिश करने वालों के खिलाफ आवाज उठाएं। हम उन्हें बताएं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार हम भारतवासियों का है। मित्रों, सोचिए, हमारे हिस्से के संसाधन घुसपैठियों को देने की मांग हमारे ही देश के कुछ लोग कर रहे हैं। अब इस सोच और ऐसी सोच वालों को क्या कहा जाए, आप तय कीजिए। अब हम आपको 550 किलोमीटर लखनऊ से आई खबर भी बता देते हैं। दिल्ली में जिस वक्त घुसपैठियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के बीच बहस हो रही थी, उसी वक्त लखनऊ में यूपी पुलिस सड़क पर उतर गई। योगी की पुलिस ने लखनऊ में उन संदिग्धों के कागजात की जांच शुरू कर दी जिनकी नागरिकता को लेकर शक रहा। योगी की पुलिस घुसपैठियों को ढूंढने के लिए सड़क पर उतर गई। सीएम योगी का आदेश हुआ और लखनऊ पुलिस सड़क पर उतर आई। एक्शन उन संदिग्धों के खिलाफ हुआ जिनके घुसपैठिया होने का शक है। लाभ लश्कर के साथ पुलिस की टीम सरोजनी नगर इलाके में पहुंची थी। जांच के केंद्र में वो संदिग्ध थे जो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। पुलिस ने हर झुग्गी का दरवाजा खटखटाया, नागरिकता के दस्तावेज और दूसरी जानकारी मांगी। पुलिस ने जब इनके दस्तावेज चेक किए तो एक खास पैटर्न दिखाई दिया। झुग्गियों में रहने वाले ज्यादातर लोगों के दस्तावेज असम से बने हुए हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास असम में बने हुए आधार कार्ड मिले। पुलिस टीम ने दस्तावेजों की कॉपी कब्जे में ली। अब इनका 3 लेयर वेरिफिकेशन किया जाएगा। आधार कार्ड पर जो पता है उस थाने के पुलिस स्टेशन से जानकारी जुटाई जाएगी। पता किया जाएगा जिनका कार्ड है वो बताए गए पते पर कब तक रहे। आधार कार्ड जारी करने वाली एजेंसी से भी जानकारी जुटाई जाएगी। यहाँ पे जैसे कि आसाम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट के कुछ कार्ड्स मिले हैं, ये यहाँ पे बारपेटा डिस्ट्रिक्ट के कार्ड्स मिले हैं। तो इन सब में देख रहे हैं कि एक आदमी के पास एक ही वोटर आईडी कार्ड है या फिर एक ही आधार कार्ड है। साथ ही साथ ये भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उस पर जो फोटो है उसका मिलान हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई और फोटो पे दूसरे व्यक्ति के नाम पे तो नहीं है। जो नक्सलियों को शहीद बताते हैं और निर्दोष लोगों का खून बहाने वाले आतंकवादियों को बेगुनाह कहते हैं। ये सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन लोग, कहां रहते हैं, इनके दिमाग में ये फितूर कहां से आता है। आज हम विस्तार से ये सारी जानकारी आपको देंगे। अगले 10 मिनट आप गौर से घुसपैठियों और नक्सलियों के लिए दीप जलाने वालों की वैचारिक मरम्मत वाला हमारा ये विश्लेषण ध्यान से देखिएगा। मित्रों, देश में एक ऐसा वर्ग है जो खाया पिया और अघाया हुआ है। समझिए, इन्हें आपकी हमारी तरह कमाने की, घर चलाने की चिंता नहीं है। इनके पास भरपूर धन है, जाहिर है टाइम भी बहुत है इनके पास। इसलिए ये लोग हमेशा चर्चा में रहने का मौका तलाशते रहते हैं। चर्चा में रहने के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे वो देश हित के खिलाफ ही क्यों ना हो। मित्रों, ऐसे ही चंद खाए पिए अघाए लोगों का एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब गौर से सुनिएगा उनकी मांग क्या है। बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दी जाए। नागरिकता देने के साथ ही उन्हें वोटिंग का अधिकार भी दिया जाए। इन अवैध घुसपैठियों को एसआईआर प्रक्रिया से राहत दी जाए। मतलब सोचिए, देश की सबसे बड़ी कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है कि घुसपैठियों को भारत में सरकार बनाने का अधिकार दिया जाए। पहले आप सुनिए आत्मदीप नाम के एक एनजीओ की वकील क्या कह रही है। जो एसआईआर चल रहा है, कुछों को वहां पे लिस्ट किया गया है, कुछों को नहीं किया गया है।